नमस्कार, आप देख रहे हैं नौकरी कोश। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस, जी हाँ, आईबीपीएस में एक बहुत बड़ी भर्ती आई है और ये जो नोटिफिकेशन है वो मेरे सामने है। आरआरबी जो है, रीजनल रूरल बैंक्स, उनमें ये भर्ती है। बहुत सारे पदों पर भर्ती ये है और पद जो हैं वो भी काफ़ी कैटेगरी में हैं और तीनों ही जो कैटेगरी हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 और ग्रुप बी के लिए जो है ऑफिस असिस्टेंट होते हैं उनके लिए भी भर्ती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए भर्ती आई है। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो आईबीपीएस है उसने ये नोटिफिकेशन डाला है पेपर लेने का काम। जैसा कि बैंक में हर बार आईबीपीएस का होता है, यहाँ भी आईबीपीएस ने ही ये जिम्मेदारी ली है और नोटिफिकेशन आपके सामने है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बता दूं कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 और ऑफिस असिस्टेंट जो कि ग्रुप बी में आता है, मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट, उसका ये रिक्रूटमेंट है। और आरआरबी के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, यानी रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने जारी किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए जो है उसमें ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 हैं और इस तरह ग्रुप बी जो है उसमें ऑफिस असिस्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि अब ये ग्रुप ए क्या है। जो ऑफिसर्स हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के, वो देखिए एक्चुअली ये असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर जो होते हैं वो ये पोस्ट है। और ऑफिस असिस्टेंट जो होता है वो सिंपली जो ऑफिस असिस्टेंट है जो क्लर्क से ऊपर प्रमोशन पर होता है। तो दोस्तों, ये जो आईबीपीएस की भर्ती है ये बिल्कुल लेटेस्ट भर्ती है। इसमें बताया है कि किस तरह कौन कौन से बैंक जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेट वाइज इसमें बताया है कि आंध्र प्रदेश से ये बैंक है, असम से ये बैंक है, इस तरह सभी स्टेट से बैंक जो हैं वो उसमें बताए गए हैं। मैं आपको फटाफट नॉर्थ इंडिया की ये जो बैंक हैं उनकी तरफ लेके चलूँ तो देखिए, राजस्थान में जो बैंक है उसके लिए राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक इसमें बताया है। और बड़ौदा का भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान में चालू है, तो उसके लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा का जो क्षेत्रीय बैंक है वो भी इसमें शामिल किया गया है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो पॉइंट नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बात का जिक्र है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसके लिए भी यहाँ रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों, आईबीपीएस की ये रिक्रूटमेंट है। बात फटाफट हम पोस्ट की करें तो देखिए, पोस्ट के लिए इसमें बताया है कि ऑफिसर स्केल 3, 2, 1 और ऑफिस असिस्टेंट, इन 4 कैटेगरीज में ये भर्ती है। और जो पोस्ट का जिक्र है वो इसमें नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ज़रूर किया गया है। बाकी इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं इस नोटिफिकेशन में वो दी गई हैं कि किस तरह नोटिफिकेशन, किस तरह जो आपका रिजर्वेशन है वो होगा, किस तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, क्या इसमें उम्र का क्राइटेरिया है, किस तरह ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह पेपर होगा, क्या एग्ज़ामिनेशन की स्कीम होगी, किस तरह पेपर लिया जाएगा, प्रीलिम्स और जो मेंस पेपर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, किस तरह पेपर होगा, कितने सवाल होंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये देखिए, ये जो स्टेट है उनकी जो लैंग्वेज है कि किस भाषा में टेस्ट होगा वो इसमें बताया गया है। और ये जो पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए उसमें बताया गया है। कट ऑफ के लिए बताया गया है कि किस तरह कट ऑफ जो है वो निर्धारित की जाएगी। स्कोर के आधार पे जब मेरिट बनेगी तो वो किस तरह बनेगी ये इसमें बताया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान से कैंडिडेट हैं, स्पेशली जो जयपुर राजधानी है उसके आसपास हैं, तो उन्हें जयपुर सेंटर आराम से मिल जाता है यदि आप जल्दी और या फिर ठीक समय पर आप यदि फॉर्म भरें तो काफ़ी आसानी से आपको जयपुर भी सेंटर मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, जो इंटरव्यू है, जो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल 2 के लिए इंटरव्यू होता है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हाँ, जो ऑफिस असिस्टेंट होता है ग्रुप बी, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसके बाद इन्होंने प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है, आपका रिज़ल्ट आने के बाद जो सिलेक्शन होगा उन्हें किस तरह अलॉटमेंट होगा उस बारे में बताया है। एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह आपको अप्लाई करना है,
कि फ़ोटोग्राफ और साइन जो होंगे वो आपके इस तरह अपलोड किए जाएंगे। आपका एक छोटा सा सेल्फ डिक्लेरेशन होगा जो इसमें दिखाया गया है, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है ये जो डिक्लेरेशन है। इसके अलावा फ़ी का पेमेंट होगा जो कि ऑनलाइन बताया गया है, और इस तरह जो लास्ट में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी बताए गए हैं कि किस तरह जो है वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह जो है वो सारे जो प्रोसीजर हैं वो होंगे। और देखिए टेनेटिव डेट्स भी इसमें बताई गई हैं कि कब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है यदि सभी तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य रही तो। देखिए 1 जुलाई से इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और सारा जो प्रोसेस है वो सभी जनवरी 2021 तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखिए लास्ट में यहाँ एक स्टार लगाकर ये बात कही गई है कि इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ़ टू होल्ड पीईटी। देखिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है पीईटी, उसमें यदि कंडक्टेंस यदि उसका स्मूथ रहता है, कोई कहीं इशू नहीं आता है, तो जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। अदरवाइज़ जो ट्रेनिंग है उसे कंडक्ट नहीं करवाया जा सकेगा। देखिए लास्ट में इसमें जो पोस्ट हैं उसके बारे में बताया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट की इसमें कितनी पोस्ट हैं। देखिए स्टेट वाइज और बैंक वाइज दोनों ही इसमें बताई गई हैं कि किस तरह पोस्ट हैं। इसके बाद जो उनका क्राइटेरिया है, जो कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया है, वो भी बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो लास्ट में हम चलें तो देखिए ये जो ऑफिस असिस्टेंट है इसके लिए इन्होंने यहाँ सारा टेबल बनाया है कि किस तरह कितनी पोस्ट पर भर्ती है। और इसी तरह ये जो ऑफिसर स्केल 2 है इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है उसका, और इसके अलावा मार्केटिंग ऑफिसर है, इसके अलावा जो तीसरा लॉ के लिए है। इस तरह सभी तरह की जो भर्तियां हैं उन सभी के लिए इसमें टेबुलेटेड फॉर्म में बताया गया है कि किस तरह जो भर्ती है वो पूरी तरह कंडक्ट करवाई जाएगी और किस तरह इसमें कितने जो आपके पोस्ट हैं वो होंगी। और सभी पोस्ट जो हैं जैसे लॉ के लिए अपना एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको बीकॉम उसमें लॉ की डिग्री मांगी जाएगी। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको मार्केटिंग का डिप्लोमा वगैरह मांगा जाएगा। इस तरह जो तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड जो आपका स्ट्रीम है वो होना चाहिए। और लास्ट में परफॉर्मा वगैरह हैं जो आपके स्पेशल जो परफॉर्मा होते हैं, किसी तरह का रिजर्वेशन या किसी तरह की डिसेबिलिटी या फिर किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन के लिए वो इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों IBPS की भर्ती है और बहुत बड़ी भर्ती है, आप ध्यान दें तो आपका सिलेक्शन भी इसमें हो सकता है। बहरहाल हमारा काम आपको सूचना देना है। तो ये थी हमारी आज की सूचना, और इसी तरह की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें नौकरी कोश के साथ। नमस्कार।